पहले हम 2 अंक का HCF लेंगे। एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, जैसे मान लो 4 है और 9 है, सिंपल ले रहे हैं, कुछ ज़्यादा हाई फाई नहीं है, ठीक है। 4 और 9 का आपको निकालना क्या है, HCF। आप निकालोगे कैसे, मैं बताता हूँ ना। आप करो 4 डिवाइड 9, ये आप कर सकते हो। अब 4 के टेबल में 9 कितने बार में आता है, 9 तो है नहीं, तो 9 से कम, 9 से कम लेना है। 9 से कम क्या होता है, 8 होता है। तो 8 कितना बार में आएगा, 4 दूना 8। अब देखिएगा, यहाँ ध्यान रखिएगा सिर्फ, थोड़ा सा रुकिए, जगह कम पड़ जाएगा, थोड़ा सा रुकिएगा। तो राइट डाउन, ठीक है, ओके। यहाँ पर 4 आप ले लो, 4 डिवाइड 9 कर लो, तो 4 दूना 8 आया, यहाँ तक आप समझ चुके थे। फिर यहाँ पर लेस कर दो, यहाँ पर 1 आया। अब यहाँ ध्यान देना है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ 1 जो है ना, यहाँ ध्यान दीजिएगा, बस इतने टा। फिर यहाँ पर 1 डिवाइड कीजिए। अब ये बीच में क्या लिखें, क्या 2 लिख दें, ये लिख दें, नहीं। आपको ये 1 से अब किस में डिवाइड करना है, ये जो 4 है ना, इसमें डिवाइड करना है, यही सिर्फ लीजिएगा। इधर से कोई मतलब नहीं है, जिससे आपने पहले डिवाइड किया वही लेना है। तो 1 डिवाइड कितना हो गया, 4। तो 1 के टेबल में तो 4 बार में कट जाएगा। और ये काम तब तक करना है जब तक रिमाइंडर या शेष कितना हो जाए, 0 नहीं हो जाए। 4 में से 4 गया, 0 हो गया। तो अब बताइए HCF क्या 4 लिख दें, नहीं। HCF कितना हो गया, 1। HCF कितना हो गया, HCF कितना हो गया, 1। और जिस नंबर, ये 1 जिस नंबर से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आएगा, वही क्या कहलाता है, HCF कहलाता है, ठीक है। और एक एग्जांपल ले लें। अच्छा चलो, एक एग्जांपल और ले लेते हैं आपके लिए। जैसे एक एग्जांपल है, ठीक है, आसान ही लेते हैं, 6 और 15, ठीक है। 6 और 15 का क्या निकालना है, HCF निकालना है। 6 और 15 का HCF निकालना है। तो आप कैसे निकालोगे, सबसे पहली बात 6 लिख दीजिए भाई, और 15 यहाँ लिख दीजिए। तो 6 दूना 12। फिर यहाँ पर लेस कर दीजिए, 5 में से 2 गया, कितना बचा, 3, और 1 में गया 0। फिर यहाँ पर 3 से डिवाइड करना है, लेकिन ये बीच में किसको लिखना है, ये वाला लिखिएगा। किसको लिखना है, ये वाला, ठीक है। यहाँ 6 लिख दीजिए, 3 का अंक में 6 कितना बार में, 2 है। 3 का टेबल में 6 2 टाइम्स में, तो 6 में से 6 क्या है, 0 हुआ। अब 0, अच्छा बताओ किस टेबल के कारण ये 0 हुआ। 3 का टेबल के कारण 6, 3 का टेबल में 6 था 2 टाइम में, तो 6 में से 6 चला गया 0, इसलिए HCF कितना हो गया, 3। HCF कितना हो गया, 3। HCF इज 3। लेकिन अब इसमें एक नया सवाल जुड़ता है, ठीक है, इसलिए मैंने इधर लिया है, ठीक है। अब देखिएगा, अब हम आपको क्या किए, इसमें एक नंबर हम और बढ़ा दिए, 6, 15 और 19 का HCF निकालना है। जब भी आपको HCF ऐसा रहेगा ना कि 6, 15, 19 का HCF निकालो, तो अब दिमाग में होगा यार 3 गो है, किसको पहले करें। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप एकदम इधर से जाइएगा, आराम से चलिएगा, आराम से इधर से जाइएगा और बना दीजिएगा। तो अब देखिए, अब 6 और 15 का HCF आपने क्या निकाला, 3 निकाला ना, 3 निकाला। अब रुकिएगा, चूँकि अब HCF चेंज हो जाएगा ना, तो देखिए 6 और 15 का HCF आपका क्या आया, यहाँ 3 आया। अब क्या करना, यही 3 से ये जो 19 है इसमें डिवाइड कर देना है। तो 3 के टेबल में 19 तो है नहीं, 3 छक्के 18, 3 इंटू 6 18 हो गया। अब इसको लेस कर दीजिए, 9 में 8 गया 1, और 1 में 1 गया कट्टी। फिर ये जो 1 है, 1 में किस 1 से किस में डिवाइड करेंगे, जिससे आप डिवाइड किए थे, किससे किए थे, 3 से। तो यहाँ लिखिए 3, और 1 3 जा 3, तो ये हो गया कट्टी, माइनस कर दिए। अब देखिए HCF 0 कब हुआ, 1 से, 1 के कारण हुआ ना, इसीलिए अब ये पूरे का HCF कितना हो गया, 1। ये नहीं कि एक ठो करके छोड़ दीजिएगा, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा, ठीक है ना। देखिए हो गया, यही एक ठो सवाल है।
अब कितनों थे, 10 अंक दे दे तो बना दीजिएगा, ठीक है। इसलिए बेसिक आना